हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ व अच्छे होंगे। आज हम भारतीय संविधान के मूलिक अधिकारों में शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम उनको पढ़ेंगे। हमने अपने मौलिक अधिकारों के समानता के अधिकार को पूर्ण कर लिया है, खत्म कर लिया है, और आज हम शोषण के अधिकार को पढ़ेंगे, जो एक बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसलिए हम शुरुआत करते हैं आज के मौलिक अधिकारों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अधिकार जो किसके अंतर्गत आते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर हमें पढ़ना है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 के फर्स्ट क्लॉज 1 में कहा गया है कि किसी भी मानव के साथ मानव दुर्व्यवहार, बलात्सरम तथा बेगार का प्रतिबंधित करता है, प्रतिबंधित करता है। देखिए, ये कुछ शब्द आए हैं: दुर्व्यापार, बलात्सरम, बेगार। इनको समझ लेते हैं। दुर्व्यापार के अंतर्गत 3 चीजें आती है। पहला, वेश्यावृत्ति, तथा दूसरे स्थान पर मानव शरीर व अंगों की खरीद बिक्री, तथा उसी के साथ इसमें आता है दास, देवदास या दासी, देवदास या दास। देखिए, हमारे भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 23 है, उसमें मानव दुर्व्यापार, बलात्सरम और बेगार को प्रतिबंधित किया गया है। तो देखिए, हम मानव व्यापार भी लिख सकते थे यहाँ, लेकिन हमने दुर्व्यापार का है, यानी कि इसके साथ जो उपसर्ग लगाया है दुर, यानी कि ऐसा व्यापार जो निंदनीय है, जो गंदा है, जो बेकार है। क्योंकि अगर मानव की खरीद फरोख्त होने लगी, महिलाओं की वेश्यावृत्ति का वो बढ़ावा दिया जाने लगा, देव दासी जैसी प्रथा होने लगी, तो उसको हम साधारण व्यापार थोड़ी कहेंगे, उसे हम दुर्व्यापार ही कहेंगे, कुकर्ते ही कहेंगे, बेकार करते कहेंगे, गंदे समाज की लक्षण कहेंगे। तो दुर्व्यापार के अंदर वेश्यावृत्ति, मानव शरीर व अंगों को खरीद और फरोख्त होती है, बिक्री होती है सामान की तरह। तथा देवदास व दास प्रथा, जो पहले के जमाने में जमींदार वर्ग करता था, निम्न व्यक्तियों या फिर निम्न जातियों को ऋण देता था और ऋण के जाल में फंसाकर उनसे बेगार काम करवाता था। अब देखिए, बेगार को समझिए। बेगार शब्द में क्या कहता है? बेगार शब्द में किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कार्य कराया जाता है, उसे बेगार कहा जाता है। यानी किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है, फिर भी आप उससे काम करवा रहे हैं, बदले में उसको कुछ वेतन भी नहीं दे रहे, यानी बिना वेतन के किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कार्य कराना बेगार कहलाता है। आम भाषा में हम कह सकते हैं कि बिना मजदूरी के किसी से कार्य करवाना, या न्यूनतम मजदूरी न देना, यानी किसी से काम करवा लिया, उसकी पूरी दिहाड़ी या मजदूरी न देना, उसे बेगार कहते हैं। देखिए, आज के समय में हम कह सकते हैं कि शोषण तो है ही नहीं, शोषण जैसी कोई चीज नहीं है, बेगार जैसी कोई चीज नहीं है। सबको मजदूरी मिलती है, कोई भी अपनी मजदूरी छोड़ता नहीं है, सब वेतन मांगते हैं। ऐसा कौन हो गया जो अपना वेतन नहीं लेगा? लेकिन आज के समय में हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन क्या पहले के समय में, जब दलित जातियों के साथ, निम्न जातियों के साथ, महिलाओं के साथ शोषण होता था, तो उस समय ऐसे जो अनुच्छेद थे वो भारतीय संविधान में डालने का प्रासंगिक महत्व समझ में आता है। लेकिन अब के समय में ये कहा जा सकता है। देखिए, हमारी दिक्कत है कि जिसके साथ भेदभाव नहीं होता है उसे लगता है भेदभाव है ही नहीं, जिसके साथ भेदभाव होता है उसको पता होता है। यानी कि एक शब्द है संवेदना और स्वयं वेदना। यानी संवेदना कितनी गहरी क्यों ना हो, लेकिन कभी भी स्वयं वेदना से बेहतर नहीं हो सकती। यानी एक जिस व्यक्ति ने भोगा हुआ है और एक जिस व्यक्ति ने केवल अनुभव किया है, केवल देखा है, तो वो व्यक्ति कभी भी उसको जान नहीं पाएगा जिसने भोगा हुआ है।
असल मतलब जिस व्यक्ति ने वो सहा हुआ है, भोगा हुआ है, वही जान सकता है कि शोषण कितना दमनकारी होता है, कितना कष्टकारी होता है। देखिए, अगर आप शोषण को देखना चाहेंगे, तो अगर आप किताबें पढ़ने के इच्छुक हो, तो मैं आपको एक दो किताबें सजेस्ट करूंगा। उसमें आप देख सकते हैं, आपकी संवेदना दलित व्यक्तियों, निम्न व्यक्तियों के प्रति हो जाएगी, क्योंकि इतना मर्मस्पर्शी तरीके से अंकन प्रस्तुत किया हुआ है। कहानियां हैं, आपको पढ़ के मजा आएगा। मैं एक दो कहानियां आपको बता देता हूँ, आप पढ़ना चाहें तो। अगर आप भी मेरी तरह पुस्तकें पढ़ने के लिए इच्छुक हो, तो आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, प्रेमचंद की 1931 की रचना है सदगति, सदगति नाम से। वो निम्न जाति की बहुत ही मर्मस्पर्शी, यानी दिल दहलाने वाली कहानी है, जिसको पढ़कर आप एक बार के लिए रो दोगे कि इतना शोषण भी हमारे समाज में होता था। उसकी मैं थोड़ा मोटी कहानी आपको बता देता हूँ। सदगति के अंदर एक निम्न जाति दलित व्यक्ति होता है, जो अपनी बेटी का विवाह करना चाहता है, और अपनी पत्नी के कहने पर एक पंडित जी के घर पे निमंत्रण देता है, ताकि वो अपनी उसकी बेटी के विवाह का जो सरसवाज होता है, जो रिवाज होता है, उसको पूर्ण कर सके। तो लेकिन वो उसके घर, पंडित जी के घर चला जाता है, लेकिन पंडित जी उससे आने के लिए उससे पहले बेगार के काम करवाते हैं, लकड़ियां चिरवाने को कहते हैं। वो लकड़ी चीरने लग जाता है। अब इतना पतला व्यक्ति, इतना गरीब व्यक्ति, कड़ी धूप में दोपहर को लकड़ियां चीर रहा है, पंडित जी के घर पे फ्री में लकड़ियां चीर रहा है। लकड़ियां चीरते चीरते वो हाफने लगा, और धीरे धीरे हाफ कर उसने उक्के के लिए आग मांगी। तो उक्के के लिए आग मांगी, तो जो पंडिताइन थी, उसने आग फेंक कर मारी, जिससे वो आग उसके सर पर पड़ गई, उसके सर और बाल जल गया। फिर भी वो व्यक्ति इसी यह अनुभव कर रहा है। उसकी मानसिकता इतनी निमन कर दी गई है समाज में, सवर्ण जातियों ने, कि फिर भी वो यही सोच रहा है कि मेरी कुछ गलती है, मैं ही अपवित्र हूं। इस प्रकार की मानसिकता हो चुकी थी लोगों की। उसके बाद वह फिर से लकड़ी चीरने लगता है, और जी घबराते हुए चक्कर खा के मर जाता है। उसके बाद भी पंडित और पंडिताइन की संवेदना नहीं जागी। उसके बाद भी वो यही सोच रहे हैं कि कैसे न कैसे इसकी लाश को ठिकाने लगाया जाए। और वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए जो निम्न जाति के लोग होते हैं, उनको कहते हैं कि इस लाश को उठा ले जाओ, अपने लोगों की लाश को उठा ले जाओ। लेकिन यही वो समय था जब 1930 के समय में अम्बेडकर जी ने दलितों की संवेदना, दलितों के आत्मविश्वास और संघर्ष के लिए कार्य करना शुरू कर दिया था। तो जो दलित लोग थे, वो संगठित होकर मना कर देते हैं। कि उनकी एक पंच लाइन थी कि पंडित होंगे अपने घर के, दिल लगी है कि किसी दलित व्यक्ति की जान ले ली। तो फिर पंडित जी रस्सी से बांधकर उसकी लाश को कहीं दूर के जंगलों में पकाते हैं, भगा देते हैं, जिसको कौवे और जो गिद्ध है वो नोच नोच कर खा जाते हैं। और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। आखिर की उसकी जो एक लाइन है, पंच लाइन है, उसमें प्रेमचंद कहते हैं और उसके मुंह से कहलवाते हैं कि इतने सालों की सेवा भक्ति का यही परिणाम था। तो देखिए, भगवान ने इतने सालों की उसकी सेवा का, उसकी भक्ति का, उसको बेचारे को, निम्न जाति दलित व्यक्ति को यही सजा दी, यही उसका इतने सालों की सेवा की फल था, यही फल दिया उसको। तो कभी भी मुझे नहीं लगता कि दलित और महिलाओं के शोषण के विरुद्ध हमारे भगवानों ने कुछ कभी किया है। अपने स्वयं के संघर्षों से ये अधिकार हमें प्राप्त हुए हैं, उनको उनको प्राप्त हुए हैं, हम सबको प्राप्त हुए हैं, महिलाओं को प्राप्त हुए हैं। नहीं, भगवान के भरोसे तो आज भी महिलाएं घूंघट के अंदर बंधी हुई चकिया पीस रही होती, घर के बाहर नहीं निकलना था। आज भी गांव में यही स्थिति बनी हुई है। आज भी महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति। और अगर आप किताबें पढ़ना चाहें, तो एक प्रेमचंद की 1931 की रचना है कफन, कफन को पढ़िए आप। अगर आपको शोषण का असली दर्द समझना है, आप रो दोगे। एक अदम गोल्डवी जी की कविताएं हैं, कविता, उस कविता को पढ़िए। उस कविता की कुछ लाइनें हम आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ कि कहाँ कविता है। उस कविता का नाम है चमारों की गली। मैं चमारों के गली में ले चलूंगा आपको, जिंदगी के महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। उसी के साथ बीच में उसकी कुछ लाइनें हैं कि आपके गांव में, आपकी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इधर जमहूरियत के ढोल पीटे जा रहे हैं, उधर पर्दे के पीछे बर्बरियत या नवाबी है। लगी है होड़ सी अमीरी और गरीबी में,
ये गांधीवादी ढांचे की बुनियादी खराबी है। तुम्हारे मेज चांदी की, तुम्हारा जाम सोने का, मगर अगर जुम्मन के घर आज भी फूटी रकाबी है। मैं ले चलूं, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको, धर्मों और संस्कृति के, नैतिकता के ठेकेदारों को, सत्ता में बैठे मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। तो ये अदम गोंडवी जी की कुछ लाइनें थी। काफी अच्छी कविता है, आप कभी मौका मिले तो पढ़िए इसको। इसको पढ़ने के बाद आपके दिल में संवेदना जरूर पैदा हो जाएगी। देखिए, दो शब्द होते हैं, एक है संवेदना, एक है समानुभूति। यानी कि एक है सहानुभूति और एक है समानुभूति। एक को सिंपैथी कहते हैं, एक को हम इम्पैथी कहते हैं। तो जो इम्पैथी है वो हमेशा सिंपैथी से ज्यादा बड़ी होती है। इम्पैथी हमेशा सिंपैथी, करुणा, ईमान, इन सबसे बड़ी है। तो देखिए, अगर मैं आपको समझाऊं समानुभूति और सहानुभूति को सिंपल वर्डों में, हम तकनीकी डेफिनेशन की तरफ नहीं जाएंगे। तो सहानुभूति में हम किसी व्यक्ति को ठाडस बांधते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को कोई दुख है, तो हम जाकर उसके दुख में ठाडस बांधते हैं कि कोई नहीं भाई, मैं भी दुखी हूं, तुम्हें ये दुख हुआ। ये सहानुभूति, सिंपैथी। अगर अगर हमें किसी के प्रति समानुभूति होगी, तो समानुभूति को अगर मैं समझाना चाहूँ सिंपल वर्डों में, तो समानुभूति का मतलब है कि हम किसी व्यक्ति को केवल ठाडस नहीं बांधते, उसके दुखों में शामिल होते हैं और उसके दुखों को समझते हैं। साथ में उसके दुखों को समझने के बाद उसके कारणों को जानते हैं और कारणों को जानकर उसके समाधान के लिए प्रयास करते हैं। यानी कि एक उदाहरण देखिए, हम सब ने, आपने जो रोडों पर छोटे बच्चों को भीख मांगते हुए जरूर देखा है, पैसे मांगते हुए देखा होगा। तो जिस व्यक्ति के अंदर सहानुभूति ज्यादा है, वो व्यक्ति क्या करेगा, उस बच्चे को 10 रुपए दे देगा। किसी के अंदर और ज्यादा सहानुभूति है तो हो सकता है 100 रुपए दे दे। किसी के अंदर और ज्यादा सहानुभूति है तो हो सकता है 500 रुपए दे दे। तो ये हुई सहानुभूति। लेकिन समानुभूति अंतर समझिए, अगर किसी व्यक्ति में समानुभूति है तो हो सकता है वो उस बच्चे को पैसे ना दे, लेकिन उसकी जो समस्या है उसका निदान करे। वो उससे पूछ सकता है कि बेटा आप स्कूल क्यों नहीं जाते, आपके माता पिता क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हो। और उसी के साथ पैसे न देकर वो उसके लिए कुछ ऐसा समाधान करेगा जिससे उसकी समस्या दूर हो जाएगी। जैसे कि वो उसको कुछ सामान खरीद कर दे सकता है बेचने के लिए, या कुछ ऐसे उसको आश्रम में या फिर कुछ ऐसे एनजीओ में छोड़ सकता है, या ऐसे कोई शैक्षणिक संस्थानों में छोड़ सकता है जहां उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी हो सके। या फिर उसको, आपने रीलों के अंदर काफी देखा होगा कि कई जो कुछ लोग हैं, दानी लोग हैं, वो क्या करते हैं कि 500 या 1000 रुपए के उसको फल फ्रूट या कुछ ऐसा सामान दवाते हैं और उसको समझाते हैं कि इस सामान को बेचो और इससे जो पैसा आए उससे और सामान खरीदो और इस प्रकार अपने व्यापार को बढ़ाते रहो, जिससे तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सुबह दिन में स्कूल जाओ और रात को ये कार्य करो, जिससे तुम्हारे दोनों कार्य आसानी से पूरे हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं इम्पैथी, समानुभूति। तो हमेशा जो निम्न जाति दलित व्यक्ति, उनके प्रति समानुभूति रखिए, एक गुण है ये। तो समानुभूति पैदा करिए अपने अंदर। इसके लिए जरूर है कि हमें जो हमारा शैक्षणिक शिक्षा है उसके अंदर नैतिकता पढ़ाई जाए, इथिक्स पढ़ाई जाए। तो ये नैतिक गुण हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए, जिससे हमें निम्न व्यक्तियों के प्रति, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति पैदा हो, उनके प्रति अहंकार पैदा ना हो। कहीं ना कहीं शिक्षा में, हमारी शिक्षा में कमी है, कहीं ना कहीं ये चीजें छूट रही हैं कि हम सभी लोगों के अंदर ऐसे गुण पैदा नहीं कर पा रहे हैं, मूल्य पैदा नहीं कर पा रहे हैं शिक्षा के दौरान, जिसके कारण ऐसी समस्या देखने को मिलती हैं आज भी। तो इसी के साथ हम इसके अनुच्छेद के दूसरे पार्ट को देखेंगे। देखिए, इसमें ये इसका अपवाद है। इसमें बताया गया है कि यदि राज्य सार्वजनिक हित व नियोजन के कार्य, नियोजन के कार्य में अनिवार्य सेवा के लिए बुलाता है। अनिवार्य सेवा चाहिए। तो
यह शोषण नहीं होगा। लेकिन जो चयन है ना, चयन यानी छांटने की प्रक्रिया, चयन जाति, लिंग, धर्म, स्थान के आधार पर नहीं होने चाहिए। स्थान के आधार पर नहीं हो सकते। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो निम्न जाति और किसान लोग हैं वो तो दिन भर कार्य करते इसलिए वो हट्टे कट्टे हैं, इसलिए युद्ध में उन्हीं को भेज दो मरने के लिए। जो सवर्ण जाति वो ज्यादा लड़ नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी विषमता पूर्वक नीति नहीं बनानी है। समता मूलक समाज का डेवलप करना है, हमें विकास करना है, जिसमें यह होगा कि जो चयन होगा वो जाति, लिंग, धर्म, स्थान के आधार पर नहीं होगा। ऐसा कहा जा सकता है कि 18 वर्ष से सभी जातियों के व्यक्तियों को बुलाया जा सकता है। तो इसमें यह बताया गया है। इसी के साथ हमारा आर्टिकल 24 जिसमें बच्चों के अधिकार हैं। 24 में क्या है? बच्चों के अधिकार। 24 अनुच्छेद 24 इसमें बच्चों के अधिकार है। इसमें बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 3 जगह कारखाने, खतरनाक कारखाना, खनन गतिविधि, खतरनाक उद्योग, में कार्य नहीं करवाया जाएगा। तो ये बच्चों के अधिकार के बारे में बताया गया है कि बच्चों का अधिकार में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खतरनाक खनन उद्योगों व खतरनाक उद्योगों के कार्य में नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यह अधिकार है कि उन्हें प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क मिले। जो प्राथमिक शिक्षा होती है, शुरुआती शिक्षा होती है, आरंभिक शिक्षा, वो सभी बच्चों को निःशुल्क में सरकार प्राप्त कराए सभी को। इसलिए इनसे मना किया गया है। इसी में अपवाद के तौर पर कहा गया है कि जो बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम, बाल श्रम 1986 के आसपास देख लेना, डेट वगैरह जरूरी नहीं है, इतने कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम लाया गया, जिसके अंदर कहा गया कि जो 14 से 18 वर्ष के बच्चे हैं, 14 से 18 वर्ष के बच्चों को घरेलू कार्य कराए जा सकते हैं। घरेलू कार्य कराए जा सकते हैं। और इसी के साथ उच्चतम न्यायालय ने एमसी मेहतावाद में कहा कि हर जिले में एक बाल श्रम पूर्णावास, बाल श्रम उन्मूलन पूर्णावास कोष की स्थापना की जाएगी। तो उच्चतम न्यायालय ने एमसी मेहतावाद में बताया गया कि हर जिले में बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक पूर्णवास कोष खोला जाएगा, जिसमें बच्चों के अधिकारों को संरक्षित किया जाएगा, उन अधिकारों को बचाया जाएगा। तो ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकारों में आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 समाप्त हुआ। इसी के साथ आप
पढ़ते रहिए। और हम कल अपने कक्षा में धार्मिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक अधिकारों में काफी उलझने हैं लोगों के लिए, लोगों में, मतों में, विचारों में, कि धर्म का असली मतलब क्या है। तो कल हम धर्म के असली मतलबों को समझेंगे, असली धर्म को समझेंगे कि असली धर्म क्या है। मैं अभी से उत्सुक हूँ कि इसको मैं पढ़ूं डिटेल में आपके लिए और उपलब्ध कराऊं, क्योंकि देखिए हमारा मकसद केवल पैसे कमाना नहीं है। क्योंकि जिस मनस्थिति से मैं गुजरा हूँ, मेरा उद्देश्य केवल यही है कि हम एक ऐसे समाज को निर्माण कर सके जो सभ्य हो, क्षमता मूलक हो, जो सभी के लिए समानता देता हो, जिसमें किसी भी व्यक्ति को कुछ प्रतिबंध नहीं हो, सभी को अपने हिसाब से जीने की, सभी को अपने हिसाब से कार्य करने की, आजीविका करने की संपूर्ण छूट हो। केवल किताबी अधिकार ना हो, वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लागू भी हो, यानी हमारे जीवन में लागू भी हो, केवल किताबों में न लागू हो। और इसका केवल एक ही तरीका है, वो है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो हमेशा व्यक्ति को जागरूक करती है, अधिकारों के प्रति सचेत करती है। क्योंकि जागरूक व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति हमेशा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहता है, वह दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता है। मेन बात है कि जो शिक्षित व्यक्ति होगा ना, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो ना हो, लेकिन दूसरों के अधिकारों के प्रति हमेशा सम्मानित रहेगा। गांधी जी की एक लाइन है, उसमें कहा गया है कि अगर हर व्यक्ति दूसरे के अधिकारों का सम्मान करेगा तो हम सबको अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, और अगर हम दूसरे के अधिकारों का सम्मान नहीं करेंगे तो हम किसी को अधिकार प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए जरूरी है, शिक्षित व्यक्ति हमेशा विनम्र रहता है, चाहे जीवन में कितना ही दुख आ जाए, कितना ही कुछ सहन हो जाए, वो हमेशा विनम्र रहेगा, धैर्य का परिचय देगा, साहस का परिचय देगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर पेशेंस है, इंटेलिजेंस है, एजिलिटी है, प्रिजर्वेंस है, वो व्यक्ति शायद हो सकता है निजी स्तर पर कुछ समस्याओं में असफल हो सकता है, लेकिन जीवन में कभी असफल नहीं होगा। तो हमारी कोशिश है कि साक्षर नहीं, आप हम सब शिक्षित बने और एक सभ्य समाज का निर्माण करें, जिसके अंदर जाति, धर्म ये सब समाप्त हो, हम सब स्वतंत्र हो, मुक्त हो, पढ़ने के लिए, कार्य करने के लिए, अपनी पसंद के निर्णय लेने के लिए। हमारे समाज से ये विषमता दूर हो, क्योंकि अगर पैसे सब कुछ होते तो हम ये सब नहीं कर रहे होते, फ्री में इतना कंटेंट नहीं डाल रहे होते। जो कंटेंट मुझे ऐसा लगता है कि ये कंटेंट मैंने मेरे अल्प ज्ञान के हिसाब से, हो सकता है कि आपको कहीं अच्छा मिल जाएगा, और अच्छा है भी, मिल जाएगा है भी, लेकिन हमारी केवल यही उद्देश्य है कि आपको फ्री कंटेंट उपलब्ध कराया जा सके और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा को फैलाया जाए। इसी के साथ हम कल अपने धार्मिक अधिकार को पढ़ेंगे। और हो, अगर आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए, मैं आपको कभी कहूंगा भी नहीं कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए। अच्छा लगे तो आपको लाइक कीजिए। हमारा एक उद्देश्य है, हम उस उद्देश्य के प्रति सजग हैं और उद्देश्य को लेकर चले हैं, और अंत तक हम अपने इस उद्देश्य को लगातार हासिल करते रहेंगे, चाहे सपोर्ट हो या ना हो, हम इसे अपने लक्ष्य को लेकर चलेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ पढ़ते रहिए।